राधे राधे। जय श्री कृष्णा। आप सभी भक्तों को माघ मास की अनंत शुभकामनाएं। हे प्रभु, जो भी भक्त इस कथा को सुन रहा है, लाइक कर रहा है, हुंकारा भर रहा है, उसके सभी कष्टों को दूर करना। आज मंगलवार की शुरुआत हनुमान चालीसा से करते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मनु मुकुर सुधारी, बरन रघुवर विमल जसु, जो दायको फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुम्हार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जने उसाजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जी आए, श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बढ़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। सहस बदन तुम रोजस गावे, अस कही श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा, नारद सारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिक्पाल जहाँ ते, कभी कोविद कही सके कहाँ ते। तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा, राम मिलाए राजपत दीन्हा। तुम्हरो मंत्र विभीषण नामा, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लील्योताहि मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मिली मुख माहि, जलति लांघि गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते। राम दुआरे तुम रखवाले, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज संभारो आपै, तीनों लोक हाकते कापै। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासै रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावै, मन क्रम वचन ध्यान जो लावै। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, हो सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवाले, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघु बरपुर जाई, जहाँ जन्म करी हरि भक्त कहाई। और देवता चित न धरी, हनुमत से ई सब सुख करही। संकट कटै मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, छोटी ही बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरीशा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजिए नाथ हृदय मह डेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। हनुमान जी को बहुत शक्तिशाली माना जाता है। कहा जाता है कि भगवान हनुमान एक ऐसे देवता है जिनकी आराधना से बड़ी बाधा तुरंत टल जाती है। बजरंगबली कलयुग के जीवित देव माने गए हैं। इनकी आराधना शीघ्र फलदायी बताई गई है। भगवान हनुमान जी की पूजा करने से शनि के बुरे प्रभाव से तो मुक्ति मिलती है। मान्यता है कि हनुमान जी अपने भक्तों की सारी पीड़ाएं और संकटों को दूर करते हैं। भगवान हनुमान का मात्र नाम लेने से ही बड़ी से बड़ी परेशानियां दूर हो जाती है। कहा जाता है कि हनुमान जी के नाम मात्र का उच्चारण करने से ही व्यक्ति सांसारिक सुखों को प्राप्त करता है। हनुमान जी को बजरंगबली, अंजनी पुत्र, पवन पुत्र, राम भक्त जैसे अनेकों नाम से भी जाना जाता है। चलिए एक कथा के माध्यम से हम यह देखते हैं कि मारुति नंदन का नाम हनुमान कैसे पड़ा। पौराणिक कथा के अनुसार हनुमान जी
के बचपन का नाम मारुति था। एक दिन मारुति नंदन अपनी निद्रा से जागे और उन्हें तीव्र भूख लग गई। उन्होंने पास के एक वृक्ष पर लाल पका फल देखा जिसे खाने के लिए वे निकल पड़े। दरअसल मारुति जिसे लाल पका फल समझ रहे थे वे सूर्य देव थे। वह अमावस्या का दिन था और राहु सूर्य पर ग्रहण लगने वाला था, लेकिन वे सूर्य को ग्रहण लग पाता उससे पहले ही हनुमान जी ने सूर्य को निगल लिया। राहु कुछ समझ नहीं पाए कि हो क्या रहा है। उन्होंने इंद्र से सहायता मांगी। इंद्रदेव के बार बार आग्रह करने पर जब हनुमान जी ने सूर्य देव को मुक्त नहीं किया तो इंद्र ने वज्र से उनके मुख पर प्रहार किया, जिससे सूर्यदेव मुक्त हुए। वही वज्र के प्रहार से पवन पुत्र मूर्छित होकर पृथ्वी पर आ गिरे और उनकी ठुड्डी टेढ़ी हो गई। जब पवन देवता को इस बात की जानकारी हुई तो वे बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने अपनी शक्ति से पूरे संसार में वायु के प्रवाह को रोक दिया, जिससे परिणाम स्वरूप पृथ्वी पर जीवों में त्राही त्राही मच गई। इस विनाश को रोकने के लिए सारे देवगण पवन देव से आग्रह करने पहुंचे कि वे अपने क्रोध को त्याग पृथ्वी पर प्राणवायु का प्रवाह करें। सभी देवताओं ने पवन देव की प्रसन्नता के लिए बाल हनुमान को पहले जैसा कर दिया और साथ ही बहुत सारे वरदान भी दिए। आगे के वीडियो में हम हनुमान जी की एक गरीब महिला भक्त की कहानी सुनेंगे जिसने अपने पूरे जीवन भर हनुमान जी की भक्ति करी। एक गरीब महिला थी जिसका नाम सुधा था। सुधा प्रतिदिन पहले हनुमान जी की पूजा करती, उन्हें भोग लगाती, उसके बाद ही स्वयं अन्न तथा जल ग्रहण करती थी। वह प्रतिदिन हनुमान जी को रोटी का चूरमा बनाकर भोग लगाती थी और भोग लगाते समय कहती, लाल लंगोटी हाथ में घोटी, मैं आपको खिलाऊं खाइए रोटी। सुधा की बचपन से ही यही दिनचर्या थी। जब तक उसके बेटे की शादी नहीं हुई थी तब तक तो सब ठीक था, किंतु जब उसके बेटे का विवाह हुआ तब कुछ दिन बाद उसकी बहू ने उसे टोका कि माताजी घर में खाने को तो अनाज नहीं है और आपको हनुमान जी को भोग लगाने की पड़ी है। परंतु सुधा नहीं मानी। तब उसकी बहू ने गुस्से में आकर उसे एक कमरे में बंद कर दिया। सुधा 6 दिन तक कमरे में बंद रही। एक दिन सुधा के बेटे की नौकरी छूट गई। वे लोग दाने दाने को मोहताज हो गए। 7वें दिन सुधा के कमरे में एक ब्राह्मण प्रकट हुए और सुधा को उसी मंत्र के साथ खाने को रोटी का चूरमा दिया जिस मंत्र के साथ सुधा हनुमान जी को भोग लगाती थी। अब सुधा ने खाने से मना कर दिया और कहा, आज तो आप खिला देंगे, कल कौन खिलाएगा, बाद में कौन खिलाएगा। तब ब्राह्मण ने कहा, मैं रोज आऊँगा तुम्हें खिलाने। तब सुधा ने भोजन स्वीकार कर लिया। तभी सुधा की बहू को सुधा का ध्यान आया। उसने कमरे में देखा तो सुधा सकुशल थी और भोजन कर रही थी। तब बहू को गुस्सा आया और उसने ताना मारते हुए कहा, क्यों सासू माँ, अब मंदिर नहीं जाओगी, हनुमान जी को भोग नहीं लगाओगी। तब सुधा ने कहा कि मैं मरते दम तक मंदिर जाऊंगी, हनुमान जी को भोग भी लगाऊंगी। फिर बहू ने भोजन के बारे में पूछा तो सुधा ने हनुमान जी की कृपा की सारी बातें बता दी। तब उसकी बहू को सुधा की सच्ची भक्ति का एहसास हुआ। वह सुधा के पैरों को पकड़कर रोने लगी। उसके बाद दोनों सास बहू ने मिलकर हनुमान जी को भोग लगाने का नियम बनाया तथा मंगलवार का व्रत भी करना शुरू किया। कुछ दिन बाद सुधा के बेटे को भी अच्छी नौकरी मिल गई। हनुमान जी की कृपा से वे सभी खुशी खुशी रहने लगे। हे प्रभु, जिस प्रकार आपने सुधा की भक्ति की लाज रखी, उसी प्रकार इस कथा को कहने वाले, सुनने वाले तथा हुंकारा भरने वाले सभी भक्तों की लाज रखना। आगे के वीडियो में हम माघ मास की कथा अध्याय 8 का श्रवण करेंगे। यमदूत कहने लगे कि तुमने बड़ी सुंदर वार्ता पूछी है, यद्यपि मैं पराधीन हूँ, किंतु तुम्हारे स्नेहवश अपनी बुद्धि के अनुसार बताता हूँ। जो प्राणी काया, वाचा और मनसा से कभी किसी को दुख नहीं देते वे यमलोक में नहीं जाते। हिंसा करने वाले वेद, यज्ञ, तप और दान से भी उत्तम गति को नहीं पाते। अहिंसा सबसे बड़ा धर्म, तप और दान ऋषियों ने बताया है। जो मनुष्य जल या पृथ्वी पर रहने वाले जीवों को अपने भोजन के लिए मारते हैं वे कालसूत्र नामक नर्क में पड़ते हैं और वहां पर अपना मांस खाते हैं और रक्त पीप पान करते हैं तथा पीप के कीच में उनको कीड़े काटते हैं। हिंसक जन्मांध, काने, कुबड़े, लूले, लंगड़े, दरिद्र और अंतहीन होते हैं। इस कारण इस लोक तथा परलोक में सुख की इच्छा करने वाले को काया, वाचा तथा मन से दूसरों का द्रोह नहीं करना चाहिए।
चाहिए। जो हिंसा नहीं करते उन्हें किसी प्रकार का भय नहीं होता। जिस तरह सीधी और टेढ़ी बहन वाली नदियाँ समुद्र में मिल जाती है, वैसे ही सब धर्म अहिंसा में प्रवेश कर जाते हैं। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थी तथा यति सभी अपने अपने धर्म का पालन करने और जितेंद्रिय रहने से ब्रह्मलोक को प्राप्त करते हैं। जो जलाशय आदि बनाते हैं और पांचों यज्ञ करते हैं, वे यमपुरी में नहीं जाते। जो इंद्रियों के वशीभूत नहीं है, वेदवादी और नित्य ही अग्नि अर्थात हवन का पूजन करते हैं, वे स्वर्ग को जाते हैं। युद्ध भूमि में जो सूरवीर वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं, वे सूर्य लोक को जाते हैं। जो अनाथ स्त्री शरण में आए हुए तथा ब्राह्मण की रक्षा के लिए प्राण देते हैं, वे कभी स्वर्ग से नहीं लौटते। जो मनुष्य लूले, लंगड़े, वृद्ध, अनाथ तथा गरीबों का पालन करते हैं, वह भी स्वर्ग में जाते हैं। जो मनुष्य गौओं के लिए पानी का आश्रय करते हैं तथा कुआं, तालाब तथा बावड़ी बनाते हैं, वे सदैव स्वर्ग में निवास करते हैं। जैसे जैसे जीव उसमें पानी पीते हैं, उनका धर्म बढ़ता है। जल से ही मनुष्य के प्राण है, इसीलिए जो भी प्याऊ आदि लगवाते हैं, वह अक्षय स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। बड़े बड़े यज्ञ भी वह फल नहीं देते जो छायादार वृक्ष मार्ग में लगाने से देते हैं। जो मनुष्य वृक्षारोपण करता है, वह सदैव दानी और यज्ञ करने वाला होता है। जो अच्छी छाया और फल देने वाले वृक्षों को मार्ग से काटते हैं, वह नरकगामी होता है। तुलसी का पौधा लगाने वाला सब पाप से छूट जाता है। जिस घर में तुलसी वन है, वह घर तीर्थ के समान है। उस घर में कभी यमदूत नहीं जाते। तुलसी की गंध से पितरों का चित्त आनंदित हो जाता है और वे विमान में बैठकर विष्णुलोक को जाते हैं। नर्मदा नदी का दर्शन, गंगा स्नान और तुलसी दल का स्पर्श, यह सब बराबर फल देने वाले हैं। हर एक द्वादशी को ब्रह्मा भी तुलसी का पूजन करते हैं। रत्न, सोना, फूल तथा मोती की माला के दान का भी उतना पुण्य नहीं जितनी तुलसी की माला का है। जो फल आम के 1000 और पीपल के 100 वृक्षों को लगाने से मिलता है, वह फल तुलसी के एक पौधा लगाने से होता है। पुष्कर आदि तीर्थ, गंगा आदि नदी, वासुदेव आदि देवता सब ही तुलसी में वास करते हैं। जो एक बार, 2 या 3 बार रेवा नदी से उत्पन्न शिव की मूर्ति की पूजा करता है और सदैव ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करता है, यमलोक की कथा भी नहीं सुनता। प्रशंग, शत्रुता, अभिमान से शिव पूजा के समान पापों को नष्ट करने वाला तथा कीर्ति देने वाला 3 लोक में और कोई नहीं है। जो शिवालय स्थापित करते हैं, वे शिवलोक में जाते हैं। ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव का मंदिर बनाकर मनुष्य वैकुंठवासी होता है। जो भगवान की पूजा के लिए बाग लगाते हैं, वे धन्य हैं। जो माता पिता तथा अतिथियों का सदैव पूजन करते हैं, वे ब्रह्मलोक को प्राप्त करते हैं। कृष्ण चालीसा का पाठ। बंसी शोभित कर मधुर, नील जलद तन श्याम, अरुण अधर जनु बिंब फल, नयन कमल अभिराम। पूर्ण इंद्र अरविंद मुख, पीतांबर शुभ साज, जय मनमोहन मदन छवि, कृष्ण चंद्र महाराज। जय यजुनंदन जय जगवंदन, जय वसुदेव देवकी नंदन, जय यशोदा सुत नंद दुलारे, जय प्रभु भक्तन के दगतारे, जय नटनागर नाथ नाग नथैया, कृष्ण कन्हैया धेनु चरैया, पुनिनक पर प्रभु गिरवर धारो, आओ दिनन कष्ट निवारो, बंसी मधुर अदर धरि टेरो, होवे पूर्ण विनय यह मेरो, आओ हरि पुनि माखन चाखो, आज लाज भारत की राखो, गोल कपोल चिबुक अरुणारे, मृदु मुस्कान मोहिनी डारे, राजित राजीव नयन विशाला, मोर मुकुट बैजयंती माला, कुंडल श्रवण पीतपट आछे, कटि किंकिणी काछणी काछे, नील जलज सुंदर तनु शोहे, छवि लखी सुर नर मुनि मन मोहे, मस्तक तिलक अलक घुंघराले, आओ कृष्ण बांसुरी वाले, करी पै पान पूत नहीं तारियो, अका बका का गा शुर मारियो, मधुवन जलत अगिन सब ज्वाला, भय शीतल लख तही नंद लाला, सुरपति जब ब्रज चढ़ियो रिसाई, मूसर धार वारी वर्षाई, लगत लगत ब्रज चहन बहायो, गोवर्धन नख धारी बचायो, लखी यशोदा मन भ्रम अधिकाई, मुख में 14 भुवन दिखाई, दुष्ट कंस अति उधम मचायो, कोटि कमल जब फूल मंगायो, नाथी काल यही तब तुम लीन्हे, चरण चिन्ह दे निर्भन कीन्हे, करी गोपिन संगरास विलासा, सबकी पूर्ण करी अभिलाषा, केतिक महा असुर संहारियो, कंस ही केस पकड़ी दे मारियो, मात पिता की बंदी छुड़ाई, उग्रसेन कह राज दिलाई, मही से मृतक चहो सुतलायो, मातु देव की शोक मिटायो,
भयो भौमासुर मुरदैत्य संहारी लाए षटदश सहस कुमारी दै भीम ही तृण चीर संहारा जरा सिंधु राक्षस कह मारा असुर बकासुर आदिक मारियो भक्तन के सब कष्ट निवार्यो दीन सुदामा के दुख टारियो तंदुल तीन मूंठ मुख डारियो प्रेम के साग विदुर घर मांगे दुर्योधन के मेवा त्यागे लखी प्रेम की महिमा भारी ऐसे श्याम दीन हितकारी भारत के पारथ रथ हाके लिए चक्र कर नहीं बल थाके निज गीता के ज्ञान सुनाए भक्तन हृदय सुधा वर्षाए मीरा थी ऐसी मतवाली विष पी गई बजा कर ताली राना भेजा साप पिटारी शालीग्राम बने वनवारी निज माया तुम विधि दिखायो उड़ते संशय सकल मिटायो तब सत निंदा करी तत्काला जीवन मुक्त भयो शिशुपाला जब ही द्रौपदी टेर लगाई दीनानाथ लाज अब जाई तुरत ही बसन बने नंदलाला बड़े चीर भय अरिमुह काला अस अनाथ के नाथ कन्हैया डूबत भवर बचाव इनैया सुंदर दास आस उरधारी दया दृष्टि की जय बनवारी नाथ सकल मम कुमति निवारो क्षमहु बेग अपराध हमारो खोलो पट अब दर्शन दीजय बोलो कृष्ण कन्हैया की जय यह चालीसा कृष्ण का पाठ करे उरधारी अष्ट सिद्धि नवनिधि फल लहे पदारथ चारी श्री राधा चालीसा श्री राधे वृषभानुजा भक्तन की प्राणाधार वृंदा विपिन विहारिणी प्राणा ओ बारंबार जैसो तैसो रावरो कृष्ण प्रिया सुखधाम चरण चरण निज दीजिए सुंदर सुगध ललाम जय वृषभान कुंवरी श्री श्यामा कीर्ति नंदिनी शोभा धामा नित्य विहारिणी श्याम अधारा अमित मुद जंगल दातारा रास विलासिनी रस विस्तारिणी सहचरी सुभक यूथ मन भावनी नित्य किशोरी राधा गौरी श्याम प्राणधन अति जिय भोरी करुणा सागर ही उमंगिनी ललितादिक सखियन की संगिनी दिनकर कन्या कुल विहारिणी कृष्ण प्राण प्रिय ही हुल सावनी नित्य श्याम तुमरो गुण गावे राधा राधा कही हर्षावे मुरली में नित नाम उचारे तुव कारण लीला वपुधारे प्रेम स्वरूपिणी अति सुकुमारी श्याम प्रिया वृषभानु दुलारी नवल किशोरी अति छवि धामा धूति लघु लय कोटिरति कामा गौरांगी शशि निंदक बदना सुभग चपल अनियारे नैना जावक युत युग पंकज चरना नुपुर धुनि प्रीतम मन हरना संतत सहचरी सेवा करही महामोद मंगल मन भरही रसिकन जीवन प्राण अधारा राधा नाम सकल सुख सारा अगम अगोचर नित्य स्वरूपा ध्यान धरत निश दिन व्रज भूपा उपजे उजासु अंश गुण खानी कोटिन उमा रमा ब्रह्माणी नित्य धाम गोलोक विहारिणी जन रक्षक दुख दोष नसावनी शिव अज मुनि सनकादिक नारद पारन पाई शेष अरु शारद राधा शुभ गुण रूप उचारी निरखी प्रसन्न होत बनवारी व्रज जीवन धन राधा रानी महिमा अमित न जाय बखानी प्रीतम संग देई गह गलबाही बिहरत नित वृंदावन माही राधा कृष्ण कृष्ण कहे राधा एक रूप दो प्रीति अगाधा श्री राधा मोहन मन हरणी जन सुखदायक प्रफुल्लित बदनी कोटिक रूप धरे नंद नंदा दर्शन करन हित गोकुल चंदा रास केली करी तुम्हें रिझावे मान करो जब अति दुख पावे प्रफुल्लित होत दर्श जब पावे विविध भांति नित विनय सुनावे वृंदारण विहारिणी श्यामा नाम लेत पूरण सब कामा कोठिन यज्ञ तपस्या करहु विविध नेम वृत ही में धरहु तौ न श्याम भक्त ही अपनावे जब लगी राधा राम नाम न गावे वृंदा विपिन स्वामिनी राधा लीला वपु तब अमित अगाधा स्वयं कृष्ण पावे नहीं पारा और तुम्हें जो जानन हारा श्री राधा रस प्रीति अभेदा सादर गान करत नित वेदा राधा त्यागी कृष्ण को भजी है ते सपने हूँ जग जलधि न तरी है कीर्ति कुंवरी लाडली राधा सुमिरत सकल मिटहि भव बाधा नाम अमंगल मूल न सावन त्रिविध ताप हरि मन भावन राधा नाम ले जो कोई सहज ही दामोदर बस होई राधा नाम परम सुखदाई भजत ही कृपा कर ही यदुराई यशुमति नंदन पीछे फिरी है जो को उ राधा नाम सुमिरै रास विहारिणी श्यामा प्यारी करहु कृपा बरसाने वारी वृंदावन है शरण तिहारी जय 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 वृषभानु दुलारी श्री राधा सर्वेश्वरी ऋषिकेश्वर घनश्याम
करहु निरंतर वासमय श्री वृंदावन धाम। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तथा चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।